नमस्कार। आप लोग सुरक्षित और स्वस्थ होंगे ऐसा मेरा विश्वास है और आप लोग आगे भी स्वस्थ और सुरक्षित रहें ऐसी मेरी कामनाएं हैं। कोरोना पेंडेमिक के कारण पूरा विश्व परेशान है और हर एक कोई विश्व के हर एक क्षेत्र में लोग घरों में बंद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। कोरोना महामारी के कारण कई बाधाएं आई हैं, कई परेशानियां आई हैं। ये एक वैश्विक महामारी है जिसका सामना दुनिया के हर एक व्यक्ति कर रहे हैं, जिसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ और भी लोग हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से चाह रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ एक ऐसे टॉपिक पे जो आपके सब्जेक्ट से अलग हो, कोई टॉपिक रिलेटेड नहीं जो आपकी बुक में हो, सिलेबस में हो। ये एक अलग वीडियो है जो मैं समसामयिक बातों पे को इसमें करने वाला हूँ। मेरा सुझाव होगा आपसे कि आप एक पेन और कॉपी को ज़रूर साथ में रखें ताकि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आगे आएगा उसे आप नोट कर लें। मुझे लगता है कि आपको नोट करना चाहिए। हम एक तथ्य से इसकी शुरुआत करते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे और फिर इस कोरोना पेंडेमिक पे आएंगे। 1665 एडी ये साल इंग्लैंड में बौद्धिक परिवर्तन का साल रहा है और कई बदलाव इस दौरान हुए। कई महापुरुष, कई वैज्ञानिक हुए, जिनमें से न्यूटन काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति थे। ये एक वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था। लंदन में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ये इंग्लैंड का सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कॉलेज आता है जिसका नाम है ट्रिनिटी कॉलेज। ये वही कॉलेज है जिसमें न्यूटन पढ़ा करते थे। न्यूटन तब 22-23 साल के थे जब लंदन में प्लेग आया। प्लेग एक महामारी था जो जैसे विश्व के सामने एक वर्तमान में कोरोना महामारी है, वैसे ही उस समय में विश्व के सामने प्लेग नामक महामारी आया था जो काफ़ी घातक और विनाशकारी था। जिस प्रकार से कोरोना का अभी कोई तोड़ नहीं है, न ही इसका कोई सटीक दवा बन पाया है, वैक्सीन बन पाया है, वैसे ही कोरोना प्लेग का भी उस समय में कोई तोड़ या कोई दवा ऐसा नहीं बना था जो उसको जड़ से ख़त्म कर सके। यहाँ तक कि उसके किस कारण से, किस वायरस के कारण से ये हो रहा है ये भी पता नहीं था। ट्रिनिटी कॉलेज वही कॉलेज है जहाँ से विश्व के बड़े बड़े हस्ती पढ़ के निकले हैं। यदि आप अंग्रेजी काव्य में थोड़ा भी रुचि रखते हैं या फिर पढ़ते हैं तो कभी पढ़ने के लिए मिलेगा आपको जॉन रीडेन के बारे में। जॉन रीडेन। इसी में एक और नाम जुड़ता है फ्रांसिस बेकेन का। फ्रांसिस बेकेन। इंग्लिश पोइट्री में ये सब बड़ा नाम है। यदि आप फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र को पढ़ते हैं तो आपको रसेल का नाम जानने के लिए मिलेगा। रसेल ये फिलॉसफी में एक बड़ा नाम है। ये सब इसी ट्रिनिटी कॉलेज से पढ़ के निकले। हमारे देश में एक प्रख्यात अर्थशास्त्री हुए हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ये भी इसी ट्रिनिटी कॉलेज से पढ़ के निकले हैं। और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसी कॉलेज से पढ़े थे, ट्रिनिटी कॉलेज से। जब न्यूटन 1665 में पढ़ रहे थे
इसी ट्रिनिटी कॉलेज में, तब लंदन में प्लेग आया और उस प्लेग के चपेट में लंदन की 1/4 आबादी मर गई। क्योंकि उस समय कोई वैक्सीन या कोई सटीक दवा नहीं था, इसलिए लोग आज की तरह ही सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते थे और एक दूसरे से संपर्क नहीं होता था लोगों के बीच। न्यूटन भी कॉलेज छोड़ करके, लंदन को छोड़ करके अपने अपने घर को गए, जो लंदन से तकरीबन 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ उन्होंने पूर्णतः एकांतवास की ज़िंदगी को जिया और वो समय लगभग 1 साल का था। 1 वर्ष तक वो अपने घर में ही रहे, पुश्तैनी घर में रहे, जहाँ सिर्फ और सिर्फ न्यूटन ही थे और कोई नहीं। अकेले ही रहना पड़ा उनको 1 साल तक। जो वो रिसर्च कर रहे थे ट्रिनिटी कॉलेज में, वो चाहते थे कि उस रिसर्च को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो उन्होंने उन पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया जो उनके पास उपलब्ध था। लेकिन आज की तरह इतनी सेवाएं नहीं थी, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट वगैरह वगैरह नहीं था। अभी यदि आपके पास कोई पुस्तक नहीं है, कोई बुक अवेलेबल नहीं है, तो आप इंटरनेट पे जाके उस पुस्तक को ढूंढ सकते हैं, उस पुस्तक की प्रति को निकाल सकते हैं, या वही उसी से रिलेटेड टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं आसानी से। बस आपके मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए, जो अब बहुत ही आसान है और हर एक के पहुंच में है। लेकिन अब इमेजिन करिए कि आज से तकरीबन 400 साल पहले, 350 से 350 से 450 साल पहले ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी और न्यूटन अब चाहते थे कि उनका रिसर्च आगे बढ़े। क्योंकि उनके पास बुक सीमित मात्रा में था, इसलिए वो उस बुक को पढ़े, और जब उनको बुक को पढ़ने के बाद जब कोई और बुक पढ़ने के लिए नहीं मिला, तब उन्होंने उस रिसर्च पर खुद से ही सोचना शुरू किया। वो खुद ही उस पर अपनी राय को रखना शुरू किए, उस पर थिंकिंग करना शुरू किए। जब आपके पास बाहर देखने के लिए कुछ भी नहीं बचता है, बाहर कुछ भी नहीं मिलता है, तब आप अपने भीतर सोचते हैं। और न्यूटन ने भी ऐसा ही किया, और ऐसा कहा जाता है कि अर्ली कैलकुलस की शुरुआत न्यूटन के उसी 1 साल से माना जाता है। कैलकुलस का एक बार स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये मिस्टेक हो सकता है। अर्ली कैलकुलस का टर्म आप 12th में 11th-12th में पढ़ते हैं, संभवतः 12th में पढ़ते हैं कैलकुलस को। इस कैलकुलस का शुरुआत न्यूटन के उसी 1 साल के एकांतवास से माना जाता है। जहाँ ये रहते थे, उसी घर के बगल में एक पेड़ था। उस पेड़ के पास ही उन्होंने एक छोटी सी जगह बनाई, जहाँ पे बहुत ही कम रोशनी जाया करती थी। उसी कम रोशनी के जहाँ रोशनी कम आती थी, उसी रोशनी की किरण के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और कहते हैं कि वहीं से ऑप्टिक्स की शुरुआत हुई। ऑप्टिक्स आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ऑप्टिक्स को, और ये इसका विस्तारित रूप आप 11th-12th में पढ़ेंगे जरूर, यदि आप पढ़ते हैं साइंस को लेकर के। तो आप सोचिए कि 1 साल में ही न्यूटन ने कितना कुछ किया। उन्होंने अर्ली कैलकुलस के बारे में बताया। ऑप्टिक्स की शुरुआत भी उसी 1 साल के एकांतवास से हुई, और एक बहुत ही प्रख्यात और प्रसिद्ध घटना है। आप जानते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण के बल के सिद्धांत से है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से संबंधित है, जिसे आप इंग्लिश के टर्म में ग्रेविटेशनल थ्योरी भी कहते हैं। आप जानते हैं या फिर बचपन से पढ़ते आए हैं कि न्यूटन एक बार एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और जब पेड़ से सेब नीचे गिरा तो उन्होंने सोचा कि ये ऊपर ही क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया, और तब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को लाया। लेकिन वास्तव में कुछ ऐसा घटना कुछ इस प्रकार से हुआ था। जिस कमरे में वो रहा करते थे, उस कमरे के बगल में एक पेड़ था, सेब का पेड़ था, और वो सेब का पेड़ उनके बेडरूम के खिड़की से दिखता था। जब एक दिन वो बेडरूम में बैठे हुए थे, तो उन्होंने अचानक से पेड़ पर ध्यान दिया और देखा उसी समय में उस पेड़ से एक फल नीचे गिरा, सेब नीचे गिरा,
और इनके दिमाग में एक प्रश्न कौन था कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। ये पहली घटना नहीं थी, या ये पहली बार नहीं हो रहा था संसार में, और संसार में ऐसा ही होता था इससे पहले भी। यहाँ तक कि जब वो लंदन में थे तब भी ऐसा ही स्थिति था, पेड़ से पत्ते गिरते थे, फूल गिरता था, टहनियाँ भी टूट के कभी गिरा करती थी, फल तो गिरता ही था। लेकिन एकांतवास का या अकेलेपन का ये एक खास प्रभाव था, वो सोचने के तरीके को बदल दिया। न्यूटन के सोचने के तरीके में काफ़ी बदलाव आया। उस सेब को देखने के बाद न्यूटन ने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, और उसके बाद उन्होंने उसके तहकीक उसकी गहराई तक गए, और फिर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आया। ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव लाया और एक क्रांति ही आ गई। आप एक और साइंटिस्ट का नाम जानते हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए अपने समय में और अभी भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि मैं आइंस्टीन इसलिए बन पाया क्योंकि मैं न्यूटन के कंधों पे बैठा हूँ। अगर न्यूटन ने वो सब कुछ नहीं किया होता तो मैं भी वही कर रहा होता जो न्यूटन ने किया था। ये आइंस्टीन ने यूं ही नहीं कहा, बल्कि पूरे विश्व विज्ञान को न्यूटन ने एक दिशा दिया है। तो लॉकडाउन आपके लिए एक अच्छा अवसर है, आपके लिए ये संकट नहीं है। इसे आप उबाऊ नहीं माने, इसका प्रयोग आप अपने अंदर और अपने में बदलाव लाने के लिए करें। एक और घटना है, एक और महापुरुष हुए थे। इसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक और कॉलेज है, किंग्स कॉलेज। संभवतः यदि स्पेलिंग मिस्टेक हो तो सॉरी। हमारे एक इंडियन थे, भारतीय व्यक्ति थे, जिन्होंने 20वीं शताब्दी के शुरुआत में वहाँ से पढ़ के भारत आए थे। उनका नाम था अरविंदो घोष। ये बंगाल के रहने वाले थे और क्रांतिकारी विचारधारा के इंसान थे। ये उग्र नेता थे। जब भारत में बंगाल विभाजन आंदोलन शुरू हुआ तो अरविंदो घोष उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और गिरफ्तार कर लिए गए और उनको जेल भेज दिया गया। वो जेल वो उस तरह के जेल में थे जिसमें एक कारावास में, मतलब एक कमरा में एक ही व्यक्ति रहा करते थे। वो कमरा भी कुछ ऐसा था जहाँ से बाहरी संपर्क कुछ भी नहीं था। हाँ, खिड़कियाँ रहा करती थी, लेकिन उस खिड़की से आप सिर्फ और सिर्फ आसमान को देख सकते थे, और आपको कोई खाना देने आ रहा हो तो उसका शकल चेहरा बहुत से बहुत यही देख सकते थे। यदि आपको इस तरह के जेल को देखना हो तो आप को अंडमान के सेलुलर जेल में जाना होगा। यदि आप वहाँ जा नहीं पाते हैं तो उस पर कई सारी डॉक्यूमेंट्री उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं सेलुलर जेल में किस तरह के कमरे होते हैं। उस एकांतवास ने अरविंदो घोष के सोचने के तरीके में, काम करने के तरीके में काफ़ी बदलाव लाया। वो उस एकांतवास में 1 साल तक रहे और उस 1 साल में उन्होंने अपने अंदर की चीज़ों को समझा, और तब उन्होंने देखा कि मैं राजनीति के लिए नहीं हूँ, बल्कि मुझे अध्यात्म की ओर जाना चाहिए, मुझे अध्यात्म के क्षेत्र में काम करना चाहिए। जब वे जेल से बाहर निकले, लोगों के बीच आए, तो लोगों को लगा कि ये फिर से राजनीति में आएंगे, लेकिन अरविंदो ने साफ मना कर दिया और राजनीति से संन्यास ले लिए। उन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में काम करना शुरू किया और पांडिचेरी आए। यहाँ पे उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की जो ऑरोविले के नाम से जाना जाता है। ये ऑरोविले, यदि आप पहली बार सुन रहे हो तो इसके ऊपर कई सारी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, आप एक बार इसको देखें, आप इस बारे में काफ़ी विस्तार से जान सकते हैं। ऑरोविले में विश्व के कई सारे देशों के लोग आकर के रहते हैं। अरविंदो घोष का दर्शन ऐसा दर्शन है जिसकी धाक पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब आप बाहर नहीं देख पाते तो अपने भीतर जाइए, अपने भीतर देखिए। एक शायर ने भी कहा है कि ज़िंदगी में उसने बड़ी बात कर ली खुद से जिसने मुलाकात कर ली। आपको इस लॉकडाउन में, इस पाबंदी में आपको घर में रहना चाहिए। ठीक है, आप उसे उबाऊ नहीं समझें, बल्कि आप अपने अंदर बदलाव लाने में इस समय का इस्तेमाल करें, न कि इसे
आप एक पाबंदी के तौर पे देखें, ना ही इसे आप अपने उबाऊ के रूप में देखें। ये तो खुद से मुलाकात करने का समय है जो आप अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। दो और मैं नाम लूँगा यहाँ पे। एक रामानुजन, ये भारत के महान गणितज्ञ थे। ऐसा कहा जाता है कि ये रात को उठते थे जब सब लोग घर के सब लोग सो जाया करते थे, तो ये रात को उठते थे, दीपक जिसे दिया भी कहते हैं वो जला करके, और स्लेट पे, कोई पेन कॉपी या कागज़ नहीं हुआ करता था, स्लेट पे ये कुछ गणित के प्रमेय को लिखा करते थे। इसी तरीके से आप हालांकि रामानुजन का जो काम है, अभी भी कई ऐसे प्रमेय हैं, थ्योरम हैं, जिसे दुनिया के, विश्व के महान गणितज्ञ, जो वर्तमान में महान गणितज्ञ हैं, वो भी उसे सिद्ध नहीं कर पाए हैं। कुछ ऐसे जिसकी संख्या लगभग 150 के आसपास है। एक और नाम इस लिस्ट में है, स्टीव जॉब्स। ये एप्पल के संस्थापक रहे हैं। हालांकि अब ये हमारे बीच नहीं है स्टीव जॉब्स जब कभी अकेले होते थे, जब कभी वो खुद के साथ समय बिताया करते थे, तो इनके मन में अच्छी अच्छी विचारें आया करती थी। इनका खुद का कहना था कि मैंने इस मोबाइल फ़ोन में, वो भले ही फीचर के स्तर पे हो या उसके साइज या आकार के स्तर पे हो, जो भी बदलाव किए हैं, वो सब विचार जब मैं अकेले बैठा करता था तब आया करता था। ये अपने ऑफिस से दूर, अपने परिवार से दूर, एक शांत पहाड़ी पे जा करके ध्यान लगाया करते थे, और उस अवस्था में इनको काफ़ी अच्छे अच्छे विचार आया करता था। मतलब जब आप अकेले हैं तो आप बेहतर कर सकते हैं, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। मुझे विश्वास है कि आपको इस छोटी से कुछ उदाहरणों से आपको कुछ खास फायदा हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं, हम अपने पढ़ाई के ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। हमारा सेंटोवा परिवार आपको लगातार बेहतर सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं। सेंटोवा परिवार के पास जितनी भी संसाधन है, उपलब्ध संसाधन है, उनका वो बेहतर प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में प्रिंसिपल सर और आचार्य सर का काफ़ी योगदान रहा है। उनकी भूमिका बहुत ही अहम है। बाकी टीचर्स भी अपनी भूमिकाओं को बखूबी निभा रहे हैं। आप में से कोई यदि सोच रहे हो कि स्कूल खुलने के बाद ही हम पढ़ेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि आप गलत हैं, क्योंकि तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी और समय काफ़ी कम होगा। किसी को लगता है कि हम ऑनलाइन क्लास से बेहतर हम खुद से कर रहे हैं, तो बेहतर है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप उस ऑनलाइन क्लास को भी अटेंड करें, ताकि आप ये जान सकें कि आप कितना सीख पाए हैं, आप में कितनी जानकारियाँ हैं। जिससे यदि आप इसे भाषा में कहें तो आप कह सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब आप क्लास को अटेंड करते हैं। तो हालांकि अभी जो औसत है, एवरेज है क्लास का, वो 5 से 6 बच्चों का रेशियो है। 5 से 6 स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट करते हैं जनरली। ये 7 से नीचे की बात करें तो वो 7 या 8 या फिर 10 चला जाता है बच्चों की संख्या, लेकिन जनरली 5 या 6 स्टूडेंट ही होते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं क्लास को और अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो टाइम पे यदि प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं तो वर्क को करके देते हैं। अच्छा लगता है जब ऐसे बच्चे एफर्ट लगाते हैं। तो मैं बस यही सलाह दूंगा कि आप क्लास को अटेंड करें, ताकि आप जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं। एक बात और कि आप इस दुनिया में, इस विश्व में, या कह लें कि अभी तक के मानव सभ्यता के इतिहास में आप पहले ऐसे पीढ़ी हैं जिनको तकनीक का इतना इस्तेमाल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही हम उन अच्छे और खुशनसीब लोगों में भी शामिल हैं जो अपने घर में हैं और जिन्हें भरपेट भोजन मिल रहा है। हालांकि आप लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट होने के नाते आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ही कम हैं। जो जिम्मेदारियां ले रहे हैं वो आपके परिवार वाले हैं, घर के गार्जियन हैं। आप पे बहुत कम जिम्मेदारियां हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको काम करने के लिए कहा जाए, थोड़ा ये कर दो या वो कर दो, ये एक अलग बातें हैं, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारियां, किसी भी चीज़ की व्यवस्था करने की जिम्मेदारियां नहीं हैं।
तो क्यों ना आप इस समय को का बेहतर इस्तेमाल करें अपनी पढ़ाई में। यदि किसी को लगता है कि हम कोचिंग को पढ़ के अच्छा कर सकते हैं तो आप बेहतर हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें भी एक परेशानियाँ ये है कि कोचिंग संस्थान भी अभी खुलने वाला नहीं है, और कोई भी कोचिंग वाला बहुत ही कम समय में पूरे चैप्टर को या फिर पूरे सिलेबस को रिकवर नहीं कर सकता है। तब जब आपके पास समय है और आपको सुविधाएं दे दी जा रही है तो क्यों नहीं आप इसका फ़ायदा उठाएं। मैं बस इतना कहूँगा कि आप क्लास को अटेंड करें। यदि आपको परेशानी आ रहा हो, कोई दिक्कत आ रहा हो, तो आप अपने क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर से बेशक आप पूछ सकते हैं, अपनी परेशानियों को शेयर कर सकते हैं और निदान करवा सकते हैं। एक परेशानी ये भी आ रहा है कि एक ही परिवार में 2-3 बच्चे हैं और उनके पास एक ही मोबाइल फ़ोन है। तो हम लोगों ने प्रयास किया है, खास करके आचार्य सर जो हैं हमारे वाइस प्रिंसिपल, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग टाइमिंग उनका हो, और ऐसा ही है। साथ ही एक ही क्लास का टाइमिंग लगातार नहीं है, वो अलग अलग टाइमिंग है। आपको ब्रेक दिया जा रहा है कुछ मिनट का, कुछ घंटों का, ताकि आप उबे नहीं, रिफ्रेश हो सकें नए सब्जेक्ट के लिए। तो आइए अटेंड करिए क्लास को और फ़ायदा लीजिए इस समय का, लॉकडाउन का। खुद में बदलाव कीजिए, ये बदलाव का समय है, और ये ब्रेक फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है आपको पूरे लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप या हम या कोई भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा पेंडेमिक फिर से आए। धन्यवाद।